सारे जगत में लोग यही जानते हैं, यही मानते हैं, यही कहते हैं कि अध्ययन करना, मनन करना, पठन पाठन, इसी से सत्य की, शांति की, आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अध्ययन से, मनन से कभी सत्य की, शांति की, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इससे ये भ्रम जरूर पैदा हो सकता है कि आपको कुछ पता है, लेकिन यह भ्रम अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक है और यही आप सबके जीवन का अंग बन चुका है। इसीलिए वास्तव में सत्य की सिर्फ चर्चा होती है इस आपके जीवन में। इस पृथ्वी पर भी सत्य की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। और सब कहते हैं कि जहाँ आत्मा की चर्चा हो, जहाँ परमात्मा की चर्चा हो, वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ कुछ सोच विचार करो, कुछ ज्ञानार्जन करो। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में यही चर्चा चल रही है, भजन चल रहे हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सत्संग चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आदमी ऐसा समझने लगता है धीरे धीरे कि शायद आत्मा परमात्मा की चर्चा करने से ही आत्मा परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, आत्मा परमात्मा मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा का बोध हो जाएगा। लेकिन चर्चा करने से कभी आत्मा परमात्मा का बोध संभव नहीं है, कभी ईश्वर की अनुभूति संभव नहीं है। शब्दों से, चर्चा करने से, बात करने से, वाद विवाद करने से, विचार विमर्श करने से। अगर बहरा व्यक्ति स्वरों के संबंध में, संगीत के संबंध में चर्चा करता रहे दिनों रात, तो क्या उसे सुन पाने की क्षमता उपलब्ध हो सकती है? नहीं हो सकती। एक अंधा आदमी दिनों रात प्रकाश के बारे में चर्चा करता रहे, तो क्या प्रकाश की चर्चा करते रहने से उसकी आंखों में रोशनी आ सकती है? कभी नहीं आ सकती है। हाँ, ये भ्रम जरूर हो सकता है कि जिंदगी भर चर्चा करते करते उसे ऐसी प्रतीति होने लगे कि मुझे प्रकाश के बारे में सारी जानकारी है, प्रकाश के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है ही। ऐसा भ्रम हो सकता है उसे। लेकिन अंधे को प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकता कभी, सिर्फ प्रकाश की चर्चा करने से। ऐसे ही सिर्फ आत्मा परमात्मा की चर्चा करने से कभी आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है आपको। आप सब अनावश्यक चर्चा के शिकार हैं। सारी मनुष्यता धर्म के नाम पर सिर्फ चर्चा कर रही है। धर्म चर्चा जहाँ हो वहाँ जाना चाहिए। धर्म चर्चा से अनुभव नहीं होता। अनुभव कैसे होता है? अनुभव करने की सिर्फ एक विधि है और दूसरी कोई विधि आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई। ज्ञान का स्रोत कहीं पुस्तकों में, ग्रंथों में नहीं समाया है जिसका पठन पाठन कर लेने से वो उपलब्ध हो जाएगा। वो तो सूचनाएं हैं, संग्रहित हैं। उन सूचनाओं का संग्रह खोपड़ी में कर लेने से सत्य की, ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की अनुभूति नहीं संभव है। सत्य का स्वाद, सत्य का अनुभव विचार से नहीं, विचार शून्यता की अवस्था में होता है। विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध किए बिना, निर्विचारता की अवस्था को उपलब्ध हुए बिना कभी सत्य को, ज्ञान को, विवेक को, आत्मा को, आनंद को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। और विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने की वह अनुभव जब कुछ समय के लिए सारे विचारों का आना बंद हो जाए, वही तुम्हें उस अवस्था में पहुंचाता है जब तुम्हारा सत्य से संबंध बनता है। अन्यथा सत्य से संबंध बन ही नहीं सकता है। शब्दों से आपका सत्य के साथ संबंध संभव ही नहीं है। शब्द तो बाधा है तुम्हारा उससे संबंध निर्मित होने में। जितनी बाधाएं हो उनसे मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, उस बाधा से मुक्त होने का एक ही उपाय है और उस उपाय का नाम है ध्यान।